रवीश, क्या बातें हैं इस आश्वासन में जो सरकार की तरफ से दिया गया है, और इस आश्वासन के बाद अब अनशन उन्होंने तोड़ लिया है। सरकार कह रही है उनका रुख सकारात्मक है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बिल इस पर लाया जाएगा, फिर भी सीजेपी यहां पर अनशन को जारी रखेगी। कैसे जारी रखेगी, किस तरह का अनशन देश भर में होगा, क्या आप देख पा रहे हैं सड़कों पर, बताइए। देखिए ताबिश, सीजेपी की जहां तक बात है, उनकी ये मुख्य डिमांड है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। यही वजह है कि जब सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने की खबर आई, उसके बाद में सौरभ दास ने साफ तौर पर यह कहा कि अनशन तोड़ने का वो स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी जो डिमांड है उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। अच्छी बात यह है कि आज सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में एक न्यूट्रल वेन्यू यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग होगी, और ये बैठक आज काफ़ी अहम है, क्योंकि उसमें देखना होगा कि क्या सरकार कॉकरोच जनता पार्टी की इन 3 मांगों को मानती है कि नहीं। लेकिन लग ये रहा है, जो अभी तक सोनम वांगचुक ने भी जो वीडियो जारी किया है, उससे ये लग रहा है कि सोनम वांगचुक चूंकि पहले भी ये पत्र लिख चुके हैं, तो सरकार की तरफ से आश्वासन उनको जरूर दिया गया होगा, क्योंकि पहले सोनम वांगचुक ने ये कहा था कि अगर सरकार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार करती है और प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती है और संसद भवन में इस शिक्षा के अमूलचूल परिवर्तन पर चर्चा होती है, तो वो अपना अनशन खत्म कर सकते हैं। लेकिन रवीश, सवाल ये भी है ना कि हवाले से सोनम वांगचुक अगर यहाँ पर कह रहे हैं वो अनशन पर 26 दिन तक बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से, तो क्या सीजेपी उनकी बात भी नहीं मान रही है? जी देखिए, सीजेपी और सोनम वांगचुक के बीच में इस तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि कल सौरभ दास से जब मैंने पूछा था कि क्या आपकी सोनम वांगचुक से कोई मुलाकात हुई है, कोई बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा चूंकि यहाँ नेटवर्क नहीं है, इसकी वजह से उनकी बातचीत नहीं हो पाई। अब आज का दिन और कुछ घंटे काफ़ी अहम रखते हैं, क्योंकि आज हो सकता है कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि से या फिर सोनम वांगचुक से उन लोगों की बातचीत हो, और तब देखना होगा कि सबसे अहम बात ये देखना होगा कि क्या सोनम वांगचुक और सीजेपी पार्टी एक पेज पर है कि नहीं है, या कुछ चीजों पर मतभेद है। बहुत महत्वपूर्ण अच्छी बात एक चीज और है, देखते हैं कि ये अनशन अब यहाँ पर आज खत्म होता है या आगे भी ये अनशन यहाँ पर जारी रहता है। कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही आपने यहाँ पर कहा। आप रहेगा रवीश हमारे साथ। फिलहाल एक और अपडेट यहाँ पर देते हैं दर्शकों को। देखिए, सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से सीजेपी खुश है, ये प्रतिक्रिया आई है सीजेपी की तरफ से। हमारा प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहेगा, ये बात भी उन्होंने यहाँ पर कही। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक प्रदर्शन करने की बात सीजेपी अब कर रही है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखेंगे। सीजेपी का आज देशव्यापी प्रदर्शन है, इस बात के बारे में जानकारी यहां पर दी गई है, जिसमें उन्होंने छात्रों से ज्यादा संख्या में शामिल होने और आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। आज सरकार के साथ सीजेपी के लोग मुलाकात भी करेंगे और सीजेपी का डेलीगेशन सरकार से मिलेगा दोपहर 12:30 बजे के आसपास। ये बातचीत यहां पर होनी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुलाकात होगी और सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि सरकार के साथ बातचीत तय हुई है और केंद्र सरकार पार्टी की उस मांग पर सहमत हो गई है जिसमें बैठक के लिए किसी निष्पक्ष जगह का सुझाव दिया गया था। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को चुना गया है। No, I mean the cabinet can do as it pleases. That has nothing to do with us. Our demands remain the same. This protest will continue until those demands are met, no matter what. So the discussion that has been called for, we are very happy that the government has acceded to our request that it be at a neutral venue, and the Constitution Club of India has been chosen, is what we've been told. It's great. We hope that the government comes with an open mind and it will listen to the people of this country who have been out on the roads for so long. रवीश, बताइए आज सरकार की तरफ से कौन बात करेगा सीजेपी से, और ये देशव्यापी प्रदर्शन कैसे होगा, इसकी क्या तैयारी कर रही है सीजेपी?
जी देखिए, सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रंका ये दो लोग होंगे और सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह होंगे। अब इसमें देखना होगा कि आखिर जो मुख्य मांग है कांग्रेस जनता पार्टी की, जिसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा शामिल है, उस पर किस तरीके की बात बनती है। ये आने वाले कुछ घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब 12 बजे के बाद में बैठक होगी तब ये पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक कांग्रेस जनता पार्टी ने सोनम वांगचुक का अनशन तो खत्म हो गया है, लेकिन अपने जो मांग है उसमें कोई उस तरीके से ढील नहीं दी है, यानी मांग उसी तरीके से उनकी है बरकरार। और वो मांग वही 3 है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, जिन लोगों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई हुई है प्रदर्शनकारियों पे वो वापस लिया जाए, और नीट परीक्षा रद्द होने के बाद जिन लोगों ने आत्महत्या की है उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। तो इन 3 मांगों पर फिलहाल जो कांग्रेस जनता पार्टी है वो उसका रुख बिल्कुल कठोर है। अब इस मीटिंग में देखना होगा कि क्या कोई ऐसा गतिरोध टूटता है, लेकिन फिलहाल मीटिंग होगी लेकिन गतिरोध बना हुआ है। अब देखिए इन मांगों में कितनी मांगों पर सरकार यहां पर सहमत होती है ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। रविश आप रहेगा, देखिए सरकार ने देश के शिक्षा सचिव को भी यहां पर बदल दिया है। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटा दिया गया है और सबसे पहले एनडीटीवी पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नरेश पाल गंगवार नए शिक्षा सचिव बनाए गए हैं। नरेश पाल गंगवार 1994 बैच के IAS ऑफिसर हैं और पशुपालन विभाग से इनका तबादला हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है। जज अनु ग्रोवर बलिगा स्पेशल जज नियुक्त हुई हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट में अब सुनवाई इन मामलों की चलेगी। पेपर लीक के मुकदमों पर तुरंत फैसला हो, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन यहां पर किया गया है। रवीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवीश जरा बताइए आप उच्च शिक्षा सचिव के बारे में, क्योंकि एक बड़ा तबादला है ये, इस सब के बाद सरकार एक्शन यहां पर ले रही है और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी यहां पर बन गई है, यानी जल्दी सुनवाई होगी इन मामलों की। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए ताबिज़ देश भर में छात्रों का गुस्सा फूटा है सड़कों पर परीक्षा लीक के मामले को लेकर, उसका ये नतीजा है कि सरकार के ऊपर एक प्रेशर पड़ा है। क्योंकि विनीत जोशी काफ़ी दिनों से आप देखिए कि शिक्षा विभाग से जुड़े रहे हुए हैं और वो उच्च शिक्षा के सचिव रहे हैं। UGC के भी अभी कार्यकारी वो आप कह सकते हैं कि अध्यक्ष थे। तो यही वजह है कि विनीत जोशी को अब हटाया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर जब उच्च शिक्षा में इतने गंभीर खामियां दिख रही हैं, शिकायत आ रही हैं, तो आखिर सचिव क्यों वहां पर जमे हुए हैं। तो आज जो है कल देर रात ये फैसला हुआ है कि उच्च शिक्षा सचिव जो विनीत जोशी हैं उनको हटाया गया है और नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव लगाया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में इस तरीके से काफ़ी उनको महत्वपूर्ण समझा जाता था, सरकार के काफ़ी नज़दीक थे। यही वजह थे कि कई सालों से वो इस उसमें सचिव थे। अब उनको ये हटाया गया है। दूसरी खबर है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, उस फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी ज़रूरत समझी जा रही थी, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि काफ़ी लंबी सुनवाई चलती है और ऐसे में जो लोग लीक पर प्रश्न पत्र लीक के दोषी हैं उनको जो सज़ा है उसमें काफ़ी देरी होती थी। उसको लेकर भी छात्रों के अंदर बहुत गुस्सा था कि ऐसा सिस्टम अभी तक हमारे यहाँ है कि कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है जो इस परीक्षा लीक से जुड़े हुए लोग हैं। तो कल देर रात को उसका भी गठन किया गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट का। अब देखना होगा कि इन सारे मामलों पर सरकार की कोशिश यही है कि ऐसे सुधार के कदम को जल्द से जल्द उठाया जाए, ताकि छात्रों का जो गुस्सा है वो कम से कम हो। क्योंकि इस वक्त देश भर के जो भी छात्र हैं, मैं खुद जंतर मंतर में देखता हूं कि जो भी परीक्षा से जुड़े लोग हैं, युवा हैं खासतौर पर, वो जंतर मंतर पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वही लोग धरना प्रदर्शन कर भी रहे हैं। बिल्कुल, तो जो भी कंसर्न है उनको एड्रेस कर रही है सरकार, धीरे धीरे एक्शन के लिए जा रहे हैं। रविश आप रहेगा, देखिए दिल्ली वालों को अगर आज सफर करना है तो मेट्रो को लेकर भी एक अहम जानकारी है जो हम आपको बताते हैं। अब दिल्ली में CJP के प्रदर्शन को देखते हुए 17 मेट्रो स्टेशन आज बंद रहेंगे। लगातार तीसरे दिन ये स्टेशन बंद रहेंगे। DMRC ने इसको लेकर बयान दिया है कि सुरक्षा कारणों से शुक्रवार सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक ये स्टेशन बंद रखे जाएंगे। जिन 17 स्टेशन के लिए ये निर्देश जारी किया गया है वो लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान है। DMRC